गोहिली गांव में श्री नवफणा पार्श्वनाथ भगवान का 52 जिनालय जैन मंदिर है। जितना प्राचीन जैन मंदिर है उतना ही प्राचीन, उतना ही पुराना यहाँ का इतिहास है। गोहिली नगर की स्थापना, आज हमको ये इतिहास बताते हुए गर्व हो रहा है। गोहिली नगर की स्थापना शालिवाहन के 5वें वंशज ने विक्रम संवत 323 में की थी। उन्हीं श्री गोहिल सिंह जी के 8वें वंशज श्री खंगार सिंह जी लूणी नदी के तट पर खैरगढ़ के शासक बने। उन्हीं के 20वें वंशज श्री मोहनदास जी खैरगढ़ के अंतिम राजवी बने और उन्हीं के श्री झांझर और श्री झूमराव नाम के 2 पुत्र हुए। हम जिस जैन मंदिर को देख रहे हैं, जिस गोहिली को देख रहे हैं, उसका कमाल का इतिहास है। उनमें से श्री झूमराव जी गोहिली गोद आए, उस गोहिली गोद आए, उस नगर में गोद आए जहां हम खड़े हैं। विक्रम संवत 1245 में गोहिली के शासक बने। उनके पुत्र श्री अमीपाल जी ने विक्रम संवत 1268 में जैन धर्म स्वीकार किया और वे ब्रह्म प्रागवट के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमीपाल जी के पुत्र श्री राजपाल जी ने आचार्य श्री चक्रेश्वर सुरेश्वर जी ने 1242 में दीक्षा अंगीकार की एवं आपको विक्रम संवत 1254 में सरीपद से अलंकृत किया था। आचार्य श्री ने अपने उपदेश से 2500 जैन पोरवाल गोहिल गोत्रीय बनाए थे। ये एक स्वर्णिम इतिहास है। उसी समय आचार्य श्री के उपदेश से गोहिली के राजवी श्री झूमराव जी ने यहाँ से इस मंदिर की शुरुआत होती है, जिस मंदिर में आज हम पहुँचेंगे, ने 32,000 रुपये खर्च के श्री पार्श्वनाथ भगवान का जिन्न चैत्य बनवाया। 10,000 रुपये खर्च करके साधु साध्वी उतरने के लिए उपाश्रय और धर्मशाला तैयार करवाई और 8,000 रुपये खर्च करके बावड़ी और पेचका का निर्माण करवाया। और दूसरे मंदिरों की तरह मुगल आक्रांताओं का यहाँ भी नुकसान हुआ, यहाँ भी उन्होंने मंदिर को क्षति पहुँचाई, इसलिए बार बार जीर्णोद्धार हुए। लेकिन मंदिर की प्राचीनता कायम रखी गई। अगर मैं इसके और आगे बताऊं तो सन 1978 ज्येष्ठ सुदी 14 में भी इस मंदिर की ध्वजा, दंड और डेलियों की प्रतिष्ठा की गई। यह प्रतिष्ठा आचार्य श्री दान सुरीश्वर जी के वरद हस्ते हुई थी। अद्भुत प्रसंग है इस मंदिर का। हम 52 जिनालय जिस जैन मंदिर को देख रहे हैं, जिस गोहिली गांव को देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र का प्रथम 52 जिनालय जैन मंदिर है। इसी प्रसंग पर स्वर्गीय आचार्य श्री जम्बू सुरेश्वर जी की दीक्षा इसी भूमि पर हुई। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। समय बाद इस मंदिर का शिखर संगमरमर का बनवाया गया। पूर्ण जीर्णोद्धार कर वर्तमान में जिन चैत्य की अंजनशाला का एवं प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2039 वैशाख सुदी बुधवार दिनांक 18/5/1983 को यहाँ पर एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था, जिसका साक्षी रहा था ये गोहिली गांव। 10 दिवसीय महोत्सव युक्र श्री संघ की आज्ञा से नूतन जिन बिंबों की और गुरु मूर्तियाँ आदि बिंबों की अंजनशाला का एवं प्रतिष्ठा आचार्य देव श्रीमद विजय सुशील सुरीश्वर जी महाराज के वरदे हस्ते शुभ लगने शुभ वेला में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
जैसा हम प्रवेश करें, संगमरमर का बना हुआ ये दरवाज़ा, इसके दाईं तरफ हम यहाँ का इतिहास देखेंगे। ये एक खूबसूरत इतिहास है जिसको पढ़कर आपको गर्व महसूस होगा। ये यहाँ इस गांव का इतिहास भी है और इस मंदिर का इतिहास है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं तरफ श्री हिंकार यंत्रम का विशाल पट्ट है। ये अपने आप में बहुत खास है। हिंकार जो परम पूज्य संत श्री भद्रानंदी महाराज की प्रेरणा से बनाया था। मुख्य द्वार के दाईं तरफ यहाँ 4 प्रमुख पट्ट हैं। श्री सिद्ध चक्रजीत तीर्थ, श्री गिरिनार जी तीर्थ, श्री संवेद शिखर जी तीर्थ आदि के यहाँ पट्ट हैं और श्री पावापुरी तीर्थ, श्री शत्रुंजय महातीर्थ। इस तरह से मुख्य द्वार के दाईं तरफ यहाँ पट खूबसूरती से तैयार किए हुए हैं। हम थोड़ा और अंदर प्रवेश करेंगे तो बाईं तरफ श्री मणिभद्र जी के दर्शन होते हैं, श्री गौतम स्वामी जी के दर्शन होते हैं, श्री नाकोड़ा भैरव जी के दर्शन होते हैं। और दर्शन के साथ हम ध्यान करें। इनके दाईं तरफ, मंदिर के दाईं तरफ हमको श्री अंबिका देवी जी के, श्री सुधर्मा स्वामी जी के, हम श्री अंबिका देवी के दर्शन करें। मंत्रमुग्ध होकर दर्शन करें। श्री सुधर्मा स्वामी के दर्शन करें और श्री पद्मावती देवी के दर्शन करें। 750-800 साल पहले बनवाया था। मंदिर में और हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के नज़दीक जा रहे हैं तो हमको श्री नमीनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं। श्री नमीनाथ जी भगवान जो ध्यान मुद्रा में हैं, जो आनंद की मुद्रा में है, जो निर्वाण की अवस्था में है, हम श्री नमीनाथ भगवान के दर्शन करें। और इस तरफ दाईं तरफ हम श्री आदिनाथ जी के दर्शन करें। हम 24 तीर्थंकरों की बात करते हैं जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, जो भगवान हो गए। हम श्री आदिनाथ जी के दर्शन करें, प्रणाम करें, नमन करें, नमो करें। यहाँ मूल नायक भगवान श्री नवग्राम पार्श्वनाथ भगवान हैं, श्री सुमतिनाथ भगवान हैं, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान हैं। आप सोचिए 750-800 साल पहले यहाँ ये मंदिर बनवाया था। 750-800 साल पहले ये मंदिर बनवाया और उसके बाद में लगातार यहाँ की व्यवस्थाएं अनवरत जारी है। संभव है अनेक ऐसा काल आया जब जीर्णोद्धार भी हुए, लेकिन यहाँ की प्राचीनता को बनाए रखा। हम ध्यान करें श्री सहस्त्र फणा पार्श्वनाथ भगवान के। इनके बाईं तरफ श्री पार्श्व यक्ष भगवान के दर्शन करें। श्री कुंथुनाथ जी के दर्शन करें। हम
और ये दर्शनों की श्रृंखला सतत चलनी चाहिए। मनुष्य जन्म भाग्य से मिलता है, ये सच है। 1,84,000 के बाद मिलता है, ये सच है। और निर्वाण और भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, ये भी सच है। हम श्री पद्मावती देवी के दर्शन करें। हम श्री वासु पूज्य स्वामी के दर्शन करें। श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन करें। शंभवनाथ जी के दर्शन करें। श्री विमलनाथ जी के दर्शन करें। आप देख सकते हैं कि 750 साल पहले संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर बहुत खास है। 52 जिनालय मंदिर है, यहाँ 52 डेरली है। और इस क्षेत्र का सबसे जिसको कहें कि पहला 52 जिनालय मंदिर है, भगवान विराजित हैं। श्री ऋषभदेव भगवान, श्री आदेश्वर जी, श्री संभव जिनराज जी, श्री नेमिनाथ जी, श्री आदिनाथ जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री मुनि सुब्रत स्वामी। हम इसी कड़ी में अगर देखते जाएंगे तो हमको सभी भगवंतों के दर्शन होंगे। श्री शांतिनाथ जी जो ध्यानस्थ अवस्था में है, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रत स्वामी, श्री अभिनंदन स्वामी। इस मंदिर की दूसरे मंदिरों की तरह सारी व्यवस्थाएं संघ देखता है। चूँकि इस मंदिर की व्यवस्था जैन संघ गोहिली देखता है। यहाँ भोजनशाला, धर्मशाला, आमिल खाता, आने जाने रुकने ठहरने वालों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। आप इस परिक्रमा मार्ग पर देखेंगे एक एक डेली खूबसूरत है, अद्भुत तीर्थ है। हम नमस्कार करें अरिहंतों को, हम नमस्कार करें उन सिद्धों को, हम नमस्कार करें आचार्यों को। श्री पद्म प्रभु जी, श्री श्रेयांश स्वामी, हम देखते जाएं। शिखरबंद मंदिर चौमुखा जी के भी यहाँ दर्शन करें। अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक विरासत। सिरोही और अर्बुद प्रदेश में पास जैन मंदिरों का सैकड़ों हजारों सालों से पाया जाना जैन धर्म के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। यहाँ पौदशम का मेला भी भरता है। आप देखते रहें इस महत्वपूर्ण जैन यात्रा, देव दर्शन जैन यात्रा को, जो जैन फाउंडेशन बेंगलोर के मार्फत की जा रही है। जय नम जयति शासनम के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। नमस्कार।